नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है एक और चार्ट के चर्चा पर एपिसोड में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और इंडियन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अगले सप्ताह में। और कुछ दो स्टॉक एज यूजुअल हम शेयर करेंगे जो कि ब्रेकआउट दे सकते हैं और उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इन द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे simple option strategy which can result into more than 100% returns in a few simple steps। तो आइए, देर ना करते हुए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। आइए, तो दोस्तों, ये है मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए, इसको पहले मंथली टाइम फ्रेम पर एक एनालिसिस करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो मेरा प्रीवियस मंथ का हाई था, इस मंथ ब्रेक हुआ और अभी वो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी मार्केट जो है 21,000 पर है। और मंथली भी अगर मैं आरएसआई को देखूं, जो कि मोमेंटम को दर्शाता है, वो भी काफ़ी अच्छा। तो आइए अब एक लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी काफ़ी बुलिश वॉल्यूम वाइज भी, और यहाँ पर लास्ट वीक उसने प्रीवियस वीक के हाई को गैप अप ओपनिंग देके ऊपर की साइड में क्लोज किया है। अब अगले हफ्ते क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब ये जो इस वीक का जो कि वीक गया है पिछले वीक, इसका लो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसका हाई जो है, जो कि प्रीवियस वीक का हाई है, ये वाला जो कैंडल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अगर ये दो लेवल जो कि 20,300 और 20,500 के लेवल है, तो पहला 20,500 का लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जो है मेरा 20,300 का लेवल नेक्स्ट लेवल है, जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये जो है मेरा अभी डिमांड जोन की तरह काम करना चाहिए। यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट वापस जा सकता है अगर वो नीचे की तरफ आता है। और अगर वो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है, तो वो फिर उसके लिए अभी अनटेरेटेड स्काई इज़ ओपन, क्योंकि वहाँ पर कोई अभी रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो आइए अब इसको थोड़ा सा एक लेवल और नीचे जाकर एनालिसिस करते हैं, जो कि मेरा डेली चार्ट है। तो ये दो लेवल हमने वीकली से डिसाइड किए कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप देख रहे हैं। और अगर मैं डेली लेवल की बात करूं, तो आइए इसको थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम इन करता हूं और जूम इन करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसने थोड़ा सा अभी यहाँ पर साइडवेज सा हो गया है, थोड़ा सा टाइम करेक्शन दिखा सकता है। तो एक लेवल जो है अगर मैं देखूँ डे वाइज, तो ये मेरा 20,700 का लेवल और फिर 20,500 का लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके नीचे आ सकता है और फिर वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। आइए चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर हम जाएं, तो ये देखिए, बैंक निफ्टी का हम पहले मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट अगर मैं देखूं, तो प्रीवियस मंथ हाई देखिए कितनी बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी पिछले मंथ से 6.25% ऊपर की तरफ आ गया है, जो कि उसका लास्ट क्लोजिंग था 44,764 और अभी वो 47,000 पर ट्रेड कर रहा है। तो 47,000 पर दोस्तों ट्रेड कर रहा है। और आरएसआई भी अगर आप देखें तो उसका काफ़ी 60 के ऊपर ही मेंटेन्ड है। आइए अब चलते हैं, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगेन यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग और इस वीक की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग विद वेरी गुड वॉल्यूम ऑल्सो। तो देखिए आप यहाँ पर, तो इसमें भी अगर हम ड्रॉ करना चाहें कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये लो इम्पॉर्टेंट बन जाएगा, जो कि इस वीक का लो है। और एक मेरा जो प्रीवियस वीक्स का जो मेरा डबल बॉटम बना था, उसका लेवल जो था 46,300 का, और उसके बाद 45,500 के दो लेवल इंपॉर्टेंट है। तो पहला लेवल ये मेरा एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। अगर रिट्रेसमेंट होता है यहाँ से लेकर वो वापस जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर यहाँ से वापस जा सकता है मार्केट ऊपर की तरफ। आइए इसको देखते हैं हम अब डेली के लेवल पर किस तरीके से नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पर देखिए, एक लेवल अगर मैं डेली को देखूं, तो जो इसका स्विंग लो है इस डेली का, यहाँ से मार्केट गया, फिर यहाँ आया और यहाँ अभी अपने ऑल टाइम हाई पर वो रजिस्ट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस जारी रहता है, तो ये जो मेरा लो लेवल है इस वाले कैंडल का, जो कि 46,500 के आसपास है,
तो 46,500 और 46,300 का एक जोन है जो कि एज ए सपोर्ट एक्सेस कर सकता है और फिर वो मार्केट को बाउंस बैक कर सकता है। आइए अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मेरा अभी किन किन स्टॉक्स में अभी मैंने लास्ट वीक ब्रेकआउट देखे हैं हमने। तो सबसे पहले हम चलते हैं, क्योंकि हम ब्रेकआउट जो है हायर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, मिनिमम वीकली पर। तो ICICI बैंक, जी हाँ, बहुत ही, अगर आप देखें तो इसने एक जुलाई में अटैम्प्ट किया था, फिर उसके बाद एक अटैम्प्ट इसने सितंबर में किया, और जो कि इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं था, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी। यहाँ पे देखिए उसने अटैम्प्ट किया और वहाँ से वो वापस आ गया। लेकिन इस वीक दोस्तों उसने, अगर आप देखें तो इस लेवल को ब्रेक किया, जो कि उसका जुलाई का हाई था, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दिया विद ए गुड वॉल्यूम ऑल्सो। अब आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसके हाई पर आप अपना ट्रेड लगाते हैं अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, और ये आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा और फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए, ये था एक स्टॉक जो कि अभी देखा हमने, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी मूवमेंट में है, तो इसे हम कहते हैं सेक्टर रोटेशन। तो अगर आप देखें तो अभी फाइनेंस वाले स्टॉक, बैंक वाले स्टॉक अब चलेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी अब चला है और ये उसका मेन स्टॉक है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के पार्ट का। आइए अब एक और स्टॉक सिमिलर इंडस्ट्री से, जो कि है मेरी बैंकिंग इंडस्ट्री। अब आप देखें होम फर्स्ट फाइनेंस, इसने जो लास्ट अटेम्प्ट किया था वो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले किया था, और यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक पैटर्न W का भी बनता हुआ। तो यहाँ पर वो W पूरा हुआ, और W का पैटर्न पूरा होने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसको काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पर आप इसका हाई जो है वीकली लेवल पर 1058, और आप जो है इसका लो जो कि 919 का है, उस पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी एक पोजीशन बना सकते हैं और उसको फिर ट्रेल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 2 स्टॉक इस वीक के, जो कि आप अपने रडार में रख सकते हैं, और अगर इसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाइज होती हैं तो आप इसको फिर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, कीपिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन माइंड। मगर आप भूलिए मत, ये सब जो हम बताते हैं यहाँ पर वीडियो में, ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले या इनमें ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। आइए अब चलते हैं, जो कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि किस तरीके से मार्केट मूवमेंट को हम ऑप्शंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं एक चार्ट पर। तो अभी आपने देखा कि निफ्टी हमारा बुलिश था, तो हमने क्या किया, निफ्टी की एक कॉल ली जो कि 20,000 की एक कॉल थी, उसको 4 आवर के प्लानिंग पे किया, और जैसे ही मेरा निफ्टी ने वहाँ पर 60 को क्रॉस किया, उस दिन के बाद आप देखें यहाँ पर उसने एक 60 का लेवल क्रॉस किया। आइए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। जैसे ही RSI में 60 के लेवल को ब्रीच करे, जैसे ही ये RSI 60 के लेवल को ब्रीच करता है, यहाँ पर अगर आप देखें ये यहाँ पर उसने ब्रीच किया, इसके हाई पर आप अपना ट्रेड लगा देंगे, जो कि आपका नेक्स्ट कैंडल पे आ जाएगा, और उससे प्रीवियस 2 कैंडल का लो आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अगर आप देखें जब आपने लगाया होगा तो आपका स्टॉप लॉस जो रहा होगा 212 रहा होगा, तो 357 पे लिया और आपका 212 उसका स्टॉप लॉस हो गया। फिर जैसे धीरे धीरे मूव होता रहा तो स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल पे आ गया 289 पर। फिर आपने थोड़ा आगे, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई तो आपका स्टॉप लॉस जो है इसका नीचे आ गया 327 पर, फिर आपका 327 पे रहा, फिर आपका 360 पे आ गया, फिर 410 पे आ गया, और इसी तरीके से चलता हुआ वो ट्रेड जो है, अगर आप देखें इन दोनों का लो ये था, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ 972 हो गया, 972 के बाद फिर ये भी 972 ही रहा, 972 के बाद वो जो ट्रेड हमारा एग्जिट हुआ 996। तो अगर आप समझें कि हम ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट किया, हमने किया ट्रेड को एग्जीक्यूट 357 पर, और हमने 996 पे उसको एग्जिट किया एज पर फॉलोइंग द सिंपल स्ट्रेटजी। तो ये हमारा 639 का प्रॉफिट हुआ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 178% के आसपास आता है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आपका निफ्टी, जो कि हम यहाँ पे आवरली पे कर रहे हैं, तो डेली पे बुलिश होना चाहिए,
वीकली पे बुलिश होना चाहिए, यानी कि उसका RSI जो है 60 के ऊपर होना चाहिए। अगर मेरा RSI 60 के ऊपर है तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर RSI 60 के ऊपर कहाँ क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर RSI ने 60 के ऊपर ब्लॉक किया, फिर मैंने उसको बॉलिंजर बैंड के ऊपर मेरे को क्लोजिंग मिली, जो कि मेरा सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट है, और उसके ऊपर मैंने अपना ट्रेड को लगा दिया और 2 कैंडल के लो को मैं ट्रेल करता चला गया, और यहाँ आकर दोस्तों वो मेरा 996 रुपये में एग्जिट हुआ, जिसने कि एक सिंपल सा 180% का रिटर्न मेरे को दिया। कितने दिनों में, अगर आप देखें, ये ट्रेड मैंने लिया 29 नवंबर को, दिसंबर की एक्सपायरी में, और जो मैंने एग्ज़िट किया उसको 8 दिसंबर को, फ्राइडे को मेरा वो ट्रेड एग्ज़िट हो गया। तो आप देखेंगे 5 वर्किंग डेज़ में उसने मुझे 180% का रिटर्न दिया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके का। तो ये है मेरा दोस्तों, पहले मैं देखता हूँ किसका डेली चार्ट। ये मेरा HDFC बैंक का डेली चार्ट है, जहाँ पर उसने 60 के लेवल को क्रॉस किया। कब? 24 नवंबर को। अब मैं यहाँ पर आता हूँ HDFC के बैंक के कॉल के चार्ट पर, जो कि 1600 का कॉल था, उसको मैं 4 आवर में कन्वर्ट करता हूँ और देखता हूँ कि 24 नवंबर के बाद वो 60 के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन वो मेरी ट्रैकिंग में ज़रूर रहेगा। ठीक है, तो वो कब ऊपर गया? 29 नवंबर को ऊपर गया, पहली कैंडल ऊपर गई, जो कि थी 10 रुपये 15 पैसे की। तो मैंने 10 रुपये 15 पैसे पर अपना ट्रेड लगाया, जो कि अगली कैंडल में आ गया। अगेन वही 2-2 कैंडल का हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। यहाँ पर 2 के नीचे यहाँ पर आया, इसके नीचे नहीं गया, फिर जब ये कैंडल क्लोज हुई तो इसका नीचे आ गया, इसके नीचे नहीं गया, फिर इसका नीचे रहा। इसी तरीके से अगर आप देखें, इसका नीचे 9 रुपये 5 पैसे था, और यहाँ पर वो 9 रुपये 80 पैसे नहीं गया। फिर यहाँ से आप देखिए जूम हो गया वो, फिर यहाँ पर नीचे ये, फिर इसका नीचे ये, फिर इसका नीचे ये नहीं गया, और वो कहीं यहाँ पर जाकर आप देखें तो पहली बार एग्ज़िट हुआ 35 रुपये 65 पैसे पर। आइए आप देखते हैं कि इसने बड़ा, अगर आपका देखो तो आपका जो रिस्क था वो कितना था? आपने 10 रुपये 15 पैसे पे लिया, आपका रिस्क था केवल 4 रुपये। 4 रुपये के लिए आपने कितना प्रॉफिट बनाया? आपने प्रॉफिट जो इसको एग्जिट किया वो आपने किया 36 रुपये पे, तो 1:9। तो आइए इसका भी प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें तो हमने लिया 10 रुपये 15 पैसे पर और एग्ज़िट किया हमने इसको 36 रुपये पर, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये आया 25 रुपये का प्रॉफिट, और 25 रुपये के प्रॉफिट पर अगर मैं देखूँ कितना परसेंटेज आता है, ये आता है दोस्तों 255%। मगर इसमें ये नहीं है कि इस स्ट्रेटजी में आपको डेली ट्रेड मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है, जिसकी कॉल को मैं ले रहा हूँ उसको हम क्या बोलते हैं? अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट क्या थी? HDFC बैंक। एसेट जो थी मेरी वो बुलिश थी, इसका मेरा डेली का RSI जो है 60 के ऊपर चल रहा था। फिर मैंने उसको, जब क्योंकि RSI ऊपर चल रहा था तो इसका मतलब वो ऊपर जाने वाला है, उसकी कॉल पर मैंने एक अलर्ट लगा दिया कि जब भी उसका कोई भी प्राइस 60 के ऊपर जाएगा तो मैं उसमें अपनी पोजीशन को बनाऊंगा, और उसको फिर मैंने ट्रेल करना शुरू किया। तो ट्रेल करते करते वो मेरा जो है 7 दिसंबर को एग्ज़िट हुआ, और मेरा जो ऑर्डर आया था अगर आप देखोगे 29 नवंबर को आया था। अगेन 5 डेज़ में यहाँ पर मेरे पास 255% की रिटर्न है दोस्तों, 255% की। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर आपकी मार्केट बेयरिश है तो आप सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं ऑप्शन में पुट के लिए, और सेम स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं कॉल के लिए। तो ये था दोस्तों एक सिंपल सी स्ट्रेटजी को बनाते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को बनाते हैं, और एक सिंपल मेथड को फॉलो करते हुए अपने ऑप्शन को, ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पर हम बताएंगे कि हम किस तरीके के, ये देखिए यहाँ पर हम इसी तरह के एक सिस्टम सिखाते हैं। यहाँ पर हम ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बताते हैं, वहाँ पर फिर हम एडवांस ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम भी बताते हैं, बेस्ड क्वांटिटेटिव बेस्ड स्ट्रेटजी भी सिखाते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमको आप यहाँ से मेल कर सकते हैं, और मेल कर हमारी टीम आपके साथ डिस्कस करेगी और आपके लिए कोर्स को प्लान करेगी। दोस्तों हाँ, तो सीखना बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, अदरवाइज़ हम यहाँ पर लॉस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पूरा का पूरा मेथड बताते हैं। तो आइए हम आपको एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे लास्ट जो निफ्टी का ट्रेड है वो किस तरीके से चला। तो आइए देखते हैं, अभी भी चल रहा है वो, तो हमने केवल रोल ओवर ही किया है।
तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो डेली चार्ट पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मेरा एक, मैं यहाँ पर इंडिकेटर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो है मेरा ट्रेड जो एक्टिवेट हुआ था वो यहाँ हुआ था, क्योंकि ये मेरा हाई था। ये जो हुआ था 19,940 पर एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ और वो अब तक एग्जिट नहीं हुआ है। तो आप देखें 19,940 का हमने एक बाई किया हुआ है, 19,940 को बाई किया हुआ है और अभी भी हम उसको ट्रेल कर रहे हैं और मार्केट खड़ा है 21,275 पर, 21,275 पर। और ये हमारे सारे कम्युनिटी मेंबर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने इसमें 1,335 पॉइंट ऊपर ऑलरेडी खड़े हुए हैं। कितने दिनों में दोस्तों? ये देखिए, ये ट्रेड आया था आपका यहाँ पर 29 नवंबर से। यहाँ पर एक मेरा ये हाई क्रॉस हुआ और इस हाई के बाद ये ट्रेड आया और उसके बाद हम इसको अभी ट्रेल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने एक और ट्रेड को लिया जो कि था हमारा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें, ये एक लेवल था जो कि हाई का लेवल था, उसको उसने ब्रीच किया अगेन 1 दिसंबर को। और अभी आप देखें तो हम लोग उसमें एग्जिट नहीं हुए हैं। ये देखिए 44,721 पर वो हमने ट्रेड लिया था और 721 के बाद अभी हम खड़े हैं 47,499 पर, 47,799 पर। और इसमें भी अगर आप देखें तो हमने जो है 3,000 पॉइंट ऑलरेडी इसमें अर्न कर चुके हैं और अभी भी हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके के मेथड सीखना चाहते हैं तो मैं आपको अर्ज करता हूं कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम जो है आपको ये सब यहाँ पर सिखाएगी और इसके साथ आप जो है अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस वीक का अपडेट और कुछ सिंपल सी स्ट्रेटजी जिसमें कि हम काफ़ी छोटी सी एनालिसिस कर काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आप देखें इसमें रिस्क रिवार्ड भी बहुत छोटा होता है। तो अगर आप कुछ लूज़ भी करेंगे तो एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप उसको ट्रेल कर रहे हैं और ट्रेल करते हुए अपने पैसे को बना रहे हैं। तो भूलना, अगर आपको ये कुछ वीडियो अच्छी लगती है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सीखने के लिए ज़रूर सीखिए। हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए और कुछ इंक्वायरी हो तो वहाँ से आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीक एक और चार्ट पे चर्चा के एपिसोड के साथ और कुछ नए स्टॉक्स की कहानियों के साथ। धन्यवाद।